हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो बताएंगे वह है कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। हाँ, ऑक्सीकरण संख्या। इससे पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है और संयोजकता भी निकालने के लिए बता दिए थे। अगर वो वीडियो चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। हम शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या होता है क्या और इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसको, किसी भी तत्व द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करना एवं हाइड्रोजन का त्याग करना, इसी को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। इसी को हम ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। और अब देखिए, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको संयोजकता निकालने के लिए आना होगा। तो संयोजकता पर हम वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ। आपको वीडियो देखना है तो देख लीजिएगा, देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि संयोजकता के बिना ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल ही नहीं सकते हैं। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम बारीकी से सॉल्व करते हैं, यानी कि उसका हम बारीकी से ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं और कुछ एलिमेंट की हम संयोजकता भी लिख लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम तो दोस्तों देखिए, हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट के नाम और उसकी संयोजकता लिखती है, जैसे कि हाइड्रोजन की +1, पोटासियम की +1, ऑक्सीजन की -2। इसी तरीके से हम कुछ का लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी होगा। और यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल है K2MnO Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाले। इसमें बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको अलग करके लिख लिए, K2 को अलग, Mn को अलग और O4 को अलग लिखिए। और उसके बाद देखिए, सबसे पहले बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेते लेट Mn बराबर x, यानी कि हम Mn को x, y, z कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो हम x मान लिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पर K2 है, तो देखना है कि K यानी कि पोटासियम की संयोजकता कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए पोटासियम K यानी कि पोटासियम की संयोजकता +1 होता है। तो यहाँ पर हम देंगे +1 और इस बीच में हम प्लस लगाएंगे, अभी यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ पर हम +1 दिए और उसके बाद देखिए पोटासियम है कितना, 2 है, तो गुना में 2 देंगे। और उसके बाद बीच में लगेगा प्लस, बीच में प्लस लगा दिए। और वो बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो Mn को हम माने हैं x, यहाँ पर हम x दे देते हैं। और उसके बाद फिर बीच में प्लस लगेगा और उसके बाद वो O4 यानी कि ऑक्सीजन है 4 को। तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखना है कितना है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता है -2, तो यहाँ पर कोष्ट दे देते हैं -2 और गुना ऑक्सीजन की संख्या है 4, तो गुना में 4 लिख दिए। और इक्वल यानी कि बराबर में हमको देखना है कि बराबर में लिखना है क्या। देखिए, बराबर में सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखना है K2MnO4 में। अब इसमें देखना है, अगर इसमें पावर में अगर धनात्मक रहेगा तो 0 होगा। देखिए, इसके पावर में धनात्मक है, यहाँ पर नहीं कुछ चिन्ह है तो धनात्मक का है ना। तो अगर धनात्मक रहेगा तो 0 होगा और आप बोलिएगा कि ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा। तो उसका भी उदाहरण हम लेते हैं, ऋणात्मक वाला भी लेंगे इससे आगे। तो ऋणात्मक रहेगा तो सेम वही उतर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, धनात्मक है, धनात्मक यानी कि प्लस है, तो इसके बराबर में हो जाएगा आपको 0 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक में से लिखा नहीं जाता है प्लस, तो यहाँ पर 0 हो गया। और ऋणात्मक रहेगा तो सेम ऋणात्मक में जो चिन्ह रहेगा वही उतर जाएगा। इससे आगे हम एग्जाम्पल लेंगे तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है +1 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2 + x और प्लस यहाँ पर -2 गुना 4, तो हो जाएगा यहाँ पर -8 बराबर में 0 हुआ। और यहाँ पर देखिए 2 + x, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो हो जाएगा -8 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x +2 है और -8, तो घट करके कितना बचेगा, -6 बराबर 0। अब x को इस तरफ और ये -6 को उस साइड दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा +6, यानी कि x हम माने थे किसको, Mn। तो Mn बराबर हो गया आपको 6, यानी कि अब पूछ देगा आपको K2MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताए, तो आप क्या बताइएगा
Mn की ऑक्सीकरण संख्या होगी आपको 6 यानी कि 6। और अब देखिए हम इससे अगला एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आएगा। तो देखिए मेरा अगला एग्जाम्पल क्या है। देखिए मेरा अगला एग्जाम्पल क्या, ऑक्जेलिक एसिड यानी कि H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या बोलता है निकालने के लिए। देखिए इसको भी उसी तरीके से बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख देते हैं। जैसे कि H2 यहाँ पर, C2 यहाँ पर और O4 यहाँ पर हम लिखते हैं, अलग अलग लिख दिए। और अब देखिए क्या बोलता है कार्बन की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट, यानी कि माना कि कार्बन को हम X मान लेते हैं। और उसके बाद देखिए अब संयोजकता लिखेंगे। तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संयोजकता होता है +1। तो यहाँ पर देंगे हम +1 और गुना, यानी कि हाइड्रोजन है 2 ठो तो गुना में 2 होगा और बीच में धनात्मक का चिन्ह यानी कि प्लस लगता है। और उसके बाद देखिए कार्बन की संख्या है 2 ठो और कार्बन को मान है X, तो कार्बन की जगह X दे देंगे और गुना, कार्बन की संख्या है 2 तो गुना में 2 देंगे। और उसके बाद फिर लगेगा प्लस। उसके बाद है ऑक्सीजन यानी कि O4 है, ऑक्सीजन है 4 को तो ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा -2 और गुना ऑक्सीजन है 4 और इक्वल में होगा। इक्वल में फिर यहाँ पर देखना है क्या है, यहाँ पर निगेटिव का नहीं है तो यहाँ पर पॉजिटिव का चिन्ह होगा, क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है। तो पॉजिटिव होगा तो 0 होगा, तो यहाँ पर हम 0 दे दिए। और उसके बाद सॉल्व करते हैं। समीकरण तो आता ही होगा सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर +1 गुना 2 तो हो जाएगा 2 प्लस x गुना 2 तो हो जाएगा 2x और -2 गुना 4 तो हो जाएगा -8 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2x +2 और -8 तो घट करके बचेगा -6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 2x बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 6 और यहाँ पर देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 6/2 यानी कि 3। और अब देखिए x हम माने थे किसको, तो कार्बन को माने थे x, यानी कि अब बोल देगा कि ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, तो क्या बोलेगा आप फटाक से बोल दीजिएगा निकाल करके कि 3 होता है। और अब देखिए इससे और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट रहे क्लियर हो जाए। देखिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम बोले ना कि एक और नेगेटिव वाला भी लेंगे, तो इसमें देखिए पावर में नेगेटिव, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। तो इसमें भी सेम उसी तरीके से पहले अलग कर देंगे, यानी कि MnO4 पर -2 है और इसमें बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको बारीकी से अलग कर लेते हैं, Mn को अलग O4 को अलग कर लिया, Mn को अलग O4 को अलग। और अब देखिए बोलता है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो लेट Mn बराबर x, Mn को हम x मान लिया, आप कुछ भी मान सकते हैं x y a b c d कुछ भी। देखिए सबसे पहले Mn को फिर उसी तरीके से लिखेंगे। तो Mn की जगह, Mn को हम x माने तो Mn की जगह x लिख देंगे, क्योंकि Mn का हमको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो बीच में लगेगा प्लस और उसके बाद देखिए O4 यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएगा -2 और गुना हो जाएगा 4 और इक्वल में अब देखिए क्या होगा। इस पर देखना है क्या है, धनात्मक है कि ऋणात्मक। इस पर है -2 में यानी कि ऋणात्मक है, तो अगर धनात्मक रहता है तो 0 हो जाता है और अब बोलिए ऋणात्मक रहता होगा तो क्या होगा, अगर ऋणात्मक है तो सेम वही उतर जाएगा यानी कि -2। ऋणात्मक में जो रहेगा वही उतर जाएगा इक्वल में। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस -2 और 4 यानी कि -8 बराबर -2। अब देखिए -8 को बराबर की दूसरी तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा प्लस में 8। अब देखिए x बराबर 6, तो x हम माने थे Mn को, तो Mn बराबर हो जाएगा 6, यानी कि MnO4 -2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या आपको बोलेगा तो आप फटाक से क्या बोलिएगा कि 6। और आप देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है माइनस नेगेटिव वाला भी ही लेते हैं। तो देखिए लास्ट एग्जाम्पल मेरा क्या है, तो देखिए मेरा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, SO4 -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि ये भी नेगेटिव वाला ही है। देखिए सबसे पहले इसमें बोलता है S की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए, तो S को तो हमको मानना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसको अलग कर लेते हैं, यानी कि S को अलग O4 को अलग। यहाँ पर हम मानते हैं लेट S बराबर X, यानी कि S को हम X मान लेते हैं, जिसका निकालना उसको हम मान लेते हैं कुछ भी। देखिए सबसे पहले हम इसको x मान लिए और बीच में लगेगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक का चिन्ह, और उसके बाद O4 यानी कि ऑक्सीजन की संयोजकता है यहाँ पर -2, यहाँ पर हो जाएगा -2 गुना 4 और इक्वल में देखिए क्या है, यहाँ पर है क्या
धनात्मक का तो है नहीं, ऋणात्मक में है -2, तो इक्वल में सेम वही उतर जाएगा -2। तो यहाँ पर हम -2 दे देते हैं। और अब देखिए सॉल्व कर देते समीकरण को। यहाँ पर होगा x -2 4 यानी कि -8 बराबर -2। उसके बाद देखिए x बराबर -2 बराबर दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में 8 यानी कि x बराबर 6। x हम माने थे s को, s बराबर हो जाएगा 6। और अब लेगा SO4 -2 में s की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप फटाक से जवाब दीजिएगा कि 6 होगा s की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए यहाँ पर हम इस वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।